हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रत्येक अनुकूलन का आनुवांशिक आधार होता है। इस कथन के संदर्भ समर्थन में लैडरबर्ग के प्रयोग का वर्णन कीजिए। उन्होंने प्रयोग के लिए किस जीव का प्रयोग किया? इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है लैडरबर्ग का प्रयोग। यहाँ पर हम देखेंगे कि लैडरबर्ग ने क्या प्रयोग किया था और उन्होंने इसके द्वारा क्या सत्यापित किया। तो यदि लैडरबर्ग के प्रयोग की बात करें तो इन्होंने यह प्रयोग जो है यह प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है, इसे प्रमाणित करता है। और यह प्राकृतिक वर्ण जो कि डार्विन के द्वारा दिया गया था, यह प्रकृति को प्रमाणित करता है। और यह कहता है कि प्रत्येक अनुकूलन जो होता है उसका आनुवांशिक आधार होता है। लैडरबर्ग ने सबसे पहले मास्टर प्लेट के निर्माण हेतु जीवाणुवीय संवर्धन का प्रयोग किया। इन्होंने मास्टर प्लेट के निर्माण हेतु जीवाणुवीय संवर्धन का प्रयोग किया तथा इसे प्लेटिंग कहा गया। इसीलिए इसे रेप्लिका प्लेटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इस मास्टर प्लेट का प्रयोग उन्होंने जीवाणुओं की कॉलोनी के अन्य कॉलोनियों के विकास हेतु किया। इन्होंने जीवाणु कॉलोनियों का विकास इसकी सहायता से किया। इसीलिए इसे रेप्लिका प्लेटिंग भी कहा जाता है। इस प्रकार इन्होंने रेप्लिका प्लेटिंग के द्वारा अन्य जीवाणुवीय कॉलोनियों को यानी इनकी रेप्लिका को तैयार किया। इसके बाद लैडरबर्ग ने इन जीवाणुओं को पेनिसिलिन युक्त अगार माध्यम पर स्थानांतरित किया। इन्होंने पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक है, पेनिसिलिन युक्त अगार माध्यम पर इन्होंने जीवाणुवीय कॉलोनी को स्थानांतरित किया। इसके बाद इन्होंने पाया कि अधिकतर जीवाणुवीय कॉलोनी पेनिसिलिन में वृद्धि नहीं कर पाई, जबकि कुछ जीवाणुओं ने वृद्धि दर्शाई। इसके बाद इन्होंने दो प्रकार के निष्कर्ष देखे कि जो अधिकांश जीवाणु वे पेनिसिलिन युक्त माध्यम पर वृद्धि नहीं कर पाए, जबकि कुछ जीवाणुओं ने पेनिसिलिन जो कि एक प्रतिजैविक है, इस माध्यम पर भी वृद्धि दर्शाई। इन्होंने इस प्रतिजैविक युक्त माध्यम पर भी वृद्धि दर्शाई, अर्थात उनमें पेनिसिलिन के लिए प्रतिरोधकता थी। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से किया गया कि प्रतिरोधकता का जो लक्षण है, प्रतिजैविक प्रतिरोधकता का लक्षण यह कुछ जीवाणुओं के जीन पूल में पहले से उपस्थित था। यह कुछ जीवाणुओं के जीन पूल में पहले से ही उपस्थित था। यह कुछ जीवों में पहले से ही उपस्थित था, लेकिन यह निष्क्रिय था या महत्वहीन था। जब प्रतिजैविक का सामना किया तब उनमें यह लक्षण सक्रिय हुआ और यह पूर्व अनुकूलित उत्परिवर्तन को दर्शाता है। यह प्रयोग पूर्व अनुकूलित उत्परिवर्तन को दर्शाता है। यह प्रयोग अनुकूलन के आनुवांशिक आधार को प्रदर्शित करता है। यह प्रयोग अनुकूलन के
आनुवांशिक आधार को प्रदर्शित करता है। यह बताता है कि अनुकूलन का आनुवांशिक आधार होता है और प्राकृतिक वर्णन द्वारा इसका समर्थन किया गया। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।